दोस्तों, यह कहानी है रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की। इसमें रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन में उनके दो पिता थे। एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, दूसरे जो असल में उनके दोस्त माइक के पिता हैं उन्हें वो रिच डैड कहते हैं। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने उन्हें अपने दूसरे पिता की तरह ही माना है। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वो पीएचडी होल्डर थे तथा कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल करते थे। पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए परेशान होते रहे। जबकि उनके दूसरे पिता रिच डैड सिर्फ 8th क्लास तक पढ़े होने के बावजूद हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। एक के मरने पर उनके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। वहीं दूसरे मरने के बाद कर्ज छोड़ गए। उनके गरीब पिता कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। जबकि अमीर पिता कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। उनके गरीब पिता को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। जबकि दूसरे पिता इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वह जोर देकर कहा करते थे कि यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हालांकि दोनों ही पिता अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु पैसे के मामले में एक पिता आदत के अनुसार अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे पिता अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका परिणाम यह निकला कि एक पिता आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे पिता लगातार कमज़ोर होते गए। उनके दोनों पिताओं की विचारधाराओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक पिता डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे पिता भोजन करते समय पैसों की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था, जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था, खतरों का सामना करना सीखो। उनके गरीब पिता यह भी कहते थे कि मेरी पैसों में कोई रुचि नहीं है, पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि उनके अमीर पिता हमेशा ये कहा करते थे कि पैसों में बहुत ताकत है। 9 वर्ष की उम्र में रॉबर्ट ने यह फैसला लिया कि वह पैसों के बारे में अपने अमीर पिता की बातें सुनेंगे और उनसे ही सीखेंगे। उसके बाद से उनकी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। उनके अमीर पिता ने उन्हें 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया। इन 30 वर्षों में उनके अमीर पिता ने उन्हें 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए, जो इस प्रकार है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम न करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ना रह जाएं। और इसी डर से हम ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं और अमीर दिखने के लिए बड़ा घर, गाड़ी लोन पर ले लेते हैं। फिर लोन चुकाने के लिए और मेहनत करते हैं और खर्च करते हैं, और यह सिलसिला उम्र भर चलता रहता है। इसे ही अमीर पिता रैट रेस कहते हैं। हम में से अधिकतर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं इसी रैट रेस का शिकार हो जाते हैं। जबकि अमीर पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके अमीर पिता ने उन्हें और माइक को एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें वहाँ कोई पैसे नहीं मिलते थे, वह बस वहाँ काम करते थे। इसका फ़ायदा यह हुआ कि वह मन लगाकर काम में लगे रहे और नए नए आइडिया सोचते रहे कि पैसों को अपने पीछे कैसे भगाया जाए। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक्स के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी तथा आधा हिस्सा वह रख लेती थी और आधा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर को देकर नई कॉमिक्स बुक्स ले लिया करती थी। एक दिन रॉबर्ट और माइक ने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, क्या वह पुरानी कॉमिक्स बुक्स को ले सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त पर मान गया कि वह उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। उन्होंने वह कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वह हर किताब के 10 सेंट किराया वसूल करते थे। उन्होंने इस काम के लिए माइक की बहन को रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता था। इस तरह उन्होंने एक हफ्ते के अंदर $9.5 की कमाई की। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसों के लिए काम करो। सबक नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, मगर उसे संभाल नहीं पाए तो सब बेकार है। और उस पैसे को आपको संभालना आ गया तो आप किसी भी हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। जैसे लॉटरी में करोड़ों रुपए जीतने वाले लोग कुछ समय तक तो मज़े से जीते हैं, मगर फिर कुछ समय बाद वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। वजह यही कि पैसे की समझ। हमें लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच फ़र्क समझना चाहिए। इसे आसानी से समझते हैं। एसेट्स वह चीज़ें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं। जैसे आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं तो आप उस किराए से आप लोन भी चुका सकते हैं। अब घर भी आपका, किराया भी आपका, और इन पैसों को और इन्वेस्ट करके आप बढ़ा भी सकते हैं। जबकि लायबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसे खर्च कराती है। जैसे घर खरीदकर पूरे घर में खुद रहना, किराए पर ना देना, बिना वजह कार खरीदना, उसकी पार्किंग रख रखाव पर खर्च करना,
तो अब आप समझ गए होंगे, अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब बनना है तो लाइबिलिटीज़। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखें। लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। बस वे अपने लिए काम नहीं करते, पहले वे कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं, फिर वह लोन चुकाने के लिए बैंक के लिए काम करते हैं। कई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की नौकरी को करते रहे परंतु असली संपत्ति को खरीदना भी शुरू करें, जैसे कि एक बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी ज़रूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं। दूसरा, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं। तीसरा, स्टॉक में पैसा लगाएं। चौथा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। इस सबक में रॉबर्ट बताते हैं कैसे टैक्स की शुरुआत हुई थी, कि कैसे गरीबों और अमीरों का गैप ख़त्म किया जाए, अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और उसे गरीबों की सुविधाओं के लिए, उन्हें गरीबी से उठाने के लिए खर्च किया जाए। पहले सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगता था, पर धीरे धीरे पूरी दुनिया में अमीरों के साथ साथ मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। अब यह बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज अमीर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके टैक्स देने से बच जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं वह हैं मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग। अमीर लोग ने कॉरपोरेशन खोल ली है, वह पहले कमाते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ बच जाता है तो फिर टैक्स भरते हैं। और मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर साथ ही टैक्स भी भरते हैं, फिर कुछ बच जाता है तो उसे स्पेंड करते हैं। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफ़ी नहीं होते। सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वह बढ़ते हैं जो बोल्ड भी होते हैं। ज़्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे। आपको सीखना होगा कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए। अमीरों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें यह सब पता है कि हमारा दिमाग ही हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट्स होता है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या फिर सुपर पुअर। ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी ना ढूंढ सके हो। आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकी लोग आंखों से भी ना देख पाए। पैसा कैसे जुटाया जाए। साधारण आदमी पैसों के लिए बैंक जाता है, जबकि अमीर आदमी बिना बैंक जाए काफ़ी तरीक़ों से पैसा जुटा लेता है। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, जबकि अमीर पिता हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आप 30 साल की उम्र से पहले रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको इस उम्र तक रिकवर होने का मौका मिल जाता है। तो आप वो सब सीखें जो आप सीखना चाहते हो, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। तो इस कहानी से हमने 6 बातें सीखी। पहली, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरा, पैसों की समझ क्यों सीखनी चाहिए, हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क समझना होगा। तीसरा, अपने काम से काम रखें, नौकरी के साथ साथ ही पैसों को भी इन्वेस्ट करें। चौथा, टैक्स पर का इतिहास। पांचवा, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं, यानी वो पैसा कमाने के लिए मौका पैदा करते हैं, इंतजार नहीं। छठा, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम न करें, यानी अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ सीखकर अपग्रेड करते रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।